तो चंद्रमा उसी समय इंद्र की बात सुन के तैयार हो गया, मुर्गा बना और मुर्गा बनके के गौतम ऋषि के दरवाजे पर आया। और गौतम ऋषि के दरवाजे पर महाराज क्या किया है, उस चंद्रमा ने मुर्गा बनके गौतम ऋषि के दरवाजे पे आवाज लगाई है। और कैसे लगाई है, गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में शयन क्रिया में सो रहे हैं। इधर इधर मुर्गा ने गजब कर दियो मैया कि गजब करी डारो और बाई मुर्गा ने सितम करी डारो, बाई मुर्गा ने चंद्रमा ने मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पे आवाज लगाई, गजब करी डारो बाई मुर्गा ने सितम करी डारो, बाई मुर्गा ने आधी रात ऋषि बरनी अखियां खोली, आधी रात पे मांग जानी बोली, तब गौतम ने अखियां खोली और हुई गो भुरारो बाई मुर्गा ने गजब करी डारो, बाई मुर्गा ने गौतम ऋषि जब मुर्गा ने आवाज लगाई, उन्हें नहीं मालूम का हो रहो। चंद्रमा ने मुर्गा बन के जब आवाज लगाई, उन्हें जानी के सवेर होएगा, हाथ में कमंडल उठाओ और गंगा स्नान करवे को दौड़ पड़े। इधर इंद्र को मौका लग गया, अंदर घुस गया और चंद्रमा दरवाजे पे ठाड़ो। इधर हुआ ऐसा, अरे गौतम ऋषि जमुना पे धाए, इंद्र की चाल समझ नहीं पाए, इंद्र की चाल समझ नहीं पाए, गौतम जी जमुना पे धाए। मुर्गा ने जब आवाज लगाई, सवेरा समझ के गंगा स्नान गए। गंगा मैया में जैसे ही डुबकी लगाई, गौतम जी ने गंगा मैया प्रकट हुई। बोली बेटा गौतम क्या बात है, वैसे सुबह होने पर आते थे गंगा स्नान, आज तो रात ही में चले आए। गौतम ऋषि बोले मैया अरे मेरे मुर्गा ने आवाज लगा दी, सुबेरा हो गया। गंगे मैया बोली बेटा सुबह नहीं हुआ है, अपने घर जा कर के देखो तुम्हारे घर में छल हो रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ। गौतम ऋषि भीगी धोती हाथ में लेके, कमंडल हाथ में लेके भागे। दौड़ के अपने घर पे जब आए,
महाराज क्या देखा, चंद्रमा दरवाजे पे ही खड़ा है। भीगी धोती फेंक करके चंद्रमा के मारी गौतम ऋषि जी, और चंद्रमा वहां से भाग गया। अंदर गए, अहिल्या के साथ में इंद्र छल कर रहा था। इंद्र उठ करके भाग गया। इधर गौतम ऋषि ने क्रोध में आके अहिल्या को श्राप दे दिया, जा अहिल्या तू पत्थर की हो जा। हे बेटा राम, इंद्र के साथ कलंकित होके अपने पति के श्राप से पत्थर की बनी पड़ी है। अगर आप चाहो तो अपने चरणों की रज से इनका उद्धार भी कर सकते हो। प्रभु श्री राम ने इतनी बात गुरुदेव की जब सुनी, आगे बड़े पत्थर की शिला के पास पहुंचे भगवान, और भगवान ने उस पत्थर शिला पर अपना पैर रखा। विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। पति के साप से जो पीड़ित थी, अरे इंद्र के संग कलंकित थी, उन्हें खुद चरणों से पार। अपने पति के श्राप से पत्थर की बनी पड़ी थी अहिल्या। भगवान राम ने पत्थर शिला पर अपना पैर रखा। उसी पत्थर शिला से एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, कोई और नहीं है अहिल्या। भगवान के चरणों में गिरी। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे के सदा सदा के लिए अपने लोक में भेज दिया। विश्वामित्र के कहने थी, और अहिल्या का उद्धार इंद्र के संग कलंकित थी। इंद्र के संग कलंकित थी, खुद चरणों से पार किया। भैया प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान राम क्वार की पूर्णमासी वाले दिन जनक के फूल बाग में चलते हुए पहुंच गए। जाके गुरुदेव ने विश्राम किया है, लेट गए हैं फूल बाग में। एक एक पैर भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव का दबाने लगे। महाराज जब पैर दबा रहे हैं प्रभु श्री राम, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जनक के फूल बाग में भगवान राम भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जब आए हैं तो कैसे कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले चले हैं
गुरुदेव के साथ में पहुंच गए, विश्राम किया। इधर धीरे धीरे समय होता जा रहा, गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। भगवान राम से गुरुदेव ने एक बात कही है, बेटा राम, हमारी पूजा का समय होने जा रहा है, और आप ऐसा करो कि बगिया में चले जाओ अंदर, और हमारी पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आओ। कि आज्ञा पाए के श्री राम चले, पहुंचे विधेय फुलवारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा, कुंजों की पहरेदारी में। भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा लेकर के चले हैं फूल तोड़ने के लिए, साथ में भैया लक्ष्मण को ले लिया है। जब बगिया में अंदर पहुंचे भगवान राम, तो क्या देखा है खड़े होके प्रभु ने कि चौकोर चार चौपट वाला, और बगिया के बीच सरोवर है। भगवान राम ने क्या देखा, उसी बगिया में बहुत सुंदर सरोवर है जिसमें जल भरा हुआ है, और उसी सरोवर के पास में बड़ा सुंदर एक मंदिर है जिसमें गिरिजा मैया की मूर्ति है। बगिया में फूल खिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोयलें गीत गा रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, हरी भरी फुलवारी है। भगवान राम ये सब नजारा देख रहे हैं खड़े होके, बड़ा सुंदर नजारा है। इधर तो प्रभु राम लक्ष्मण भैया के साथ में खड़े हैं। अब इधर आ जाओ जनक नंदनी सीता की तरफ। सीता मैया इधर साथ की सहेलियों को लेके और फूल बाग में गिरिजा मैया का पूजन करने के लिए आई हैं। कैसे आ रही है भैया? जनक लली बगिया में चली है, शोभा अमित अपारी रे। अब जाए रही सीता मैया, जनक लली बगिया में चली, शोभा अमित अपारी रे। जाई रही सीता मैया, जनक लली बगिया में चली, शोभा अमित अपारी रे। जाई रही सीता मैया, धीरे धीरे चली जानकी बगिया में गई आई। चतुर सहेली सीता जी
गई और हंस के खड़ी गई, रघुवर दिग में आए जाई रही सीता सहेलियों को लेकर गिरजा पूजन के लिए आई। सीता की एक बहुत चतुर चालाक सखी थी मेरी मैया, उसने दूर से ही प्रभु श्री राम को देख लिया और दूर से ही भगवान राम को देखा तो देखती रह गई। पास से भागी, पास के सीता को संग छोड़ भगवान राम के पास में आए गई। भगवान राम की छवि को निहारा, सोचने लगी बाजी वाह बड़े सुंदर राजकुमार है। और अगर सीता को ब्याह ऐसे ही राजकुमार के संग हो जाए तो खुशी की बात। वह भगवान राम को देख के तुरंत वापस लौट गई सीता के पास और सीता को हाथ पकड़ के बोली, अरे बहना बगिया में चल के देख ले, बड़े सुंदर राजकुमार आए। ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान राम आ गए हो, बड़े सुंदर राजकुमार है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना तो चल के देख लो। आज मेरी मैया हाथ पकड़ के सीता को वो लड़की लेके आई भगवान राम के पास में और कैसे और बोली है, बहन सीता ये कुर्सी इधर को मुंह करके काय डाल दे, उतने मुंह करके डालो। केवल 3 कुर्सियां डालो का बड़े बड़े पहलवान आ रहे का बात। 3 कुर्सी डालो, 3 बस। और सो उतने मुंह करके डालो, उल्टी उल्टी डाल दें तुमने तो। बगिया में आए प्रभु, बगिया में आए, बगिया में आए राम, बगिया में आए। चलो रे कुइया राम बगिया में आए, चलो रे बिहना राम बगिया में आए। सीता का हाथ पकड़ा, वो लड़की लेकर के आई और उधर भगवान इधर सीता आकर के खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम के ऊपर जब सीता मैया की नजर गई है तो सीता मैया देखती खड़ी रह गई। बाजी बा भगवान ने कितने सुंदर बनाए। अगर ऐसे ही राजकुमार से हमाओ ब्याह है जावे तो हमारी तो किस्मत ही खुल जावे। मैया सीता बड़ी खुश है। इधर सीता भगवान राम को देख के खुश है और उधर मेरी मैया प्रभु श्री राम ने सीता को देखा तो भगवान राम बड़े खुश हो गए। सीता मैया राम को टकटकी बांध के देखने लगी और भगवान राम सीता को टकटकी बांध के देखने लगे। दोनों की वो दशा हो गई, प्रेम की डोरी में बंधे हैं कि पड़ गए प्रेम की डोरी में। चित चोर या पचित चोर हुए, सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर हुए।
प्रेम की डोरी में बंध गए दोनों, एक दूसरे को टकटकी बांध के देख रहे, पर कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप खड़े। वो दशा हो गई भगवान राम और सीता की। इस तरीका से एक कोई गूंगा हो, उस गूंगे को कोई मीठा फल खिला दो, और अगर उससे फिर पूछो इसका स्वाद कैसा है, खट्टा या मीठा, पर ये वो बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता, गूंगा। तो वो दशा बन गई भगवान राम और सीता की। कैसे? कि उभई पारयति प्रेम भवानी, भई पारयति प्रेम भवानी, भूग स्वाद जिमि सकत न मानी। जैसे महाराज कोई गूंगा हो, फल खिला दो वो उत्तर नहीं दे पाएगा, खट्टा है या मीठा। एक गूंगे की भांति दशा हो गई भगवान राम और सीता मैया की। एक दूसरे को देख तो रहे हैं, पर कोई किसी से बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा है। प्रभु चकोर बनी सिया चकोरी, वदन मयंक भई पति तोरी। सिया राम अजगत सोई होई, चोर की नारी जिम प्रकट न रोई। भगवान राम सीता की वो दशा बन गई जैसे महाराज कोई चोर चोरी करने जाए, अगर पकड़ो जाए चोर, अगर चोर पकड़ो जावे महाराज, चाहे बाप पे कितो जूता परे, कितनी मार पीट हो जाए, लेकिन वह चोर की पत्नी कबू खुल के घर में रोए ना पावेगी, क्योंकि अगर रोएगी तो चोरी खुल जाएगी, मोहल्ला में बदनामी है जाएगी, है ना। तो एक चोर की भांति भगवान राम सीता की दशा हो गई। खड़े हैं पर किसी से कुछ कोई बोल नहीं रहा है। इधर लक्ष्मण ने देखा तो भगवान राम से कहा, भैया बहुत देर हो गई है, गुरुदेव इंतजार कर रहे हो, पूजा का समय होने जा रहा है, फूल तोड़ लो और चलो। भगवान राम ने पुष्प तोड़े हैं, लक्ष्मण के साथ में चल दिए, पर पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बिटिया सीता की सहेलियों ने कहा, बहन माता पिता घर पे इंतजार कर रहे होंगे, बहुत समय हो गया है, चलो। साथ की सहेलियों के साथ भैया सीता आगे बढ़ी, गिरिजा मैया के मंदिर में पहुंची और जाके गिरिजा माँ की पूजा की है और मनी मन में प्रार्थना की है, हे मैया गिरिजा, अभी मैंने सुंदर सा राजकुमार देखा था, ऐसे ही राजकुमार के साथ में धनुष टूट जाए, मेरी शादी हो जाए। तो जैसे ही प्रार्थना की है, गिरिजा मैया की उस मूर्ति से आवाज आई है कि हे बेटी सीता, तुम चिंता नहीं करो, जो तुम चाहोगी वो ही होगा। वरदान दिया गिरिजा मैया कि सिया मरम लखी सिया भवानी, सिया मरम लखी सिया भवानी, बरबस पुनि मंदिर में।
मैया सीता ने प्रार्थना की, गिरजा मैया ने वरदान दे दिया। सीता मैया वरदान लेकर के साथ की सहेलियों के साथ अपने घर पे पुनः लौट के जब आई। इधर महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र हमारे बगिया में बैठे हैं। महाराज जनक गए, विश्वामित्र के पास प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना की और विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के बारे में सब कुछ बता दिया। अब महाराज जनक लाल विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सहित विनती करके स्वागत सम्मान के साथ अपने दरबार में लेकर के आए जनकपुर में। कि करके विनती जनक लाल उन्हें लाए संगली बाई है, और नभ दुल्हन की तरह जनकपुरी गई अच्छी तरह सजाई है। जनक जी लेके आए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को। इधर जनकपुरी बड़ी अच्छे से तैयार कराई गई। जिस तरीका से एक नई दुल्हन को श्रृंगार होते है, उसी तरीका से जनकपुरी को सजाया गया। महाराज प्रभु श्री राम को प्रभु श्री राम को जब विश्वामित्र लेके दरबार में आए, श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जैसे ही इधर से सीता आई है उधर से भगवान राम, और जब सीता आई है रंगभूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता को जब स्त्री और पुरुषों ने देखा बड़े खुश हो गए। स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसे ही मैया सीता ने रंगभूमि में पैर रखा, सभी स्त्री पुरुष उन्हें देख करके मोहित हो गए। देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं, बैठे हैं दरबार में धनुष तोड़ने के लिए। रंगभूमि जब रंगभूमि में जब सियप गुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। जैसे ही सीता मैया ने रंगभूमि में पैर रखा, नर नारी सभी स्त्री पुरुष देख करके मोहित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, सीता जब आई, सीता को स्त्रियों ने देखा वो भी मोहित हो गई, और पुरुषों ने देखा वो भी मोहित हो गए। और एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगार यही चरित्र यनूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी चौपाई में लिख रहे हैं कि स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। और एक जगह लिख रहे हैं कि जब सीता ने रंगभूमि में पैर रखा तो उन्हें देख करके स्त्रियां भी मोहित हो गई और पुरुष भी मोहित हो गए। पर महाराज उन्होंने सच लिखा है, स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं हुआ करती है
ना, ये बिल्कुल सच लिखा है। अगर स्त्री से स्त्री की प्रशंसा की जाए महाराज तो सुनते ही खनवा के तन बदन में आग लग जाता है ना। जैसे गांव में तुम्हारी भागवत चल रही है कल्लू पुरवान, हमारी सभी मैया बहना सभी भाभियां सुनने आई हैं कथा है, और इनके महाराज भी सुनने आए पति देव जी। शाम को रात में आरती करके घर पे जाएंगे, फिर कहेंगे अपनी पत्नी से काहे सुनती ना है, वो फलंटा की बहू आई थी, तुम्हें मालूम कितनी सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया साड़ी पहने थी, बहुत अच्छी नीकी लग रही है ना। अच्छा अच्छा। और 101 रुपए ये माता जी के नाम से भैया भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और माता रानी इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रभु से माता रानी से आशा विलासा है। तो मेरी मैया पति देव कहने कायरी सुनना रही, वह फलाने की बहू देखी तूने कितनी सुंदर लग रही, कथा में कितनी बढ़िया साड़ी पहन के गई। तो महारानी के सुनते ही खना आग लग जाएगी शरीर, कहेगी काहे बाकी बहुत नामवरी कर रहे हो पड़ोस वाली की है, का बात है, बस कुछ रिश्ता तो नहीं चल रहा है, गड़बड़ गड़बड़ दिखाई दे रही है ना। तुम्हारा शंका हो जाते। और ये एक स्त्री की बात नहीं, हर स्त्री की बात है कि कोई स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती है ना। अगर दूसरी की प्रशंसा कर दे तो कहेगी मैं क्या किसी से कम हूं, मैं तो बहुत सुंदर लग रही है। तो महाराज हर स्त्री अपने को सुंदर मानती है। गांव में कोई लड़का की शादी हो गए और माताएं मोह दिखरौनी कर दे जाती है। त्याग कहा कहते जब लड़का की शादी होते तब बहू देखे जाती, मैया मुंह देखे जाती नई बहू को। तो हमारी माताएं नई बहू को देख के आती हैं और रास्ता में आवे बोलिए जीजी तुम तो देखे आई गोबर को पला चांद पे धरोते आई कसम 3-4 दिन हो गए गोबर नहीं डाल पाती, घर में कोई काम करैया नहीं, और हम तो त्याई कसम बहू देख भी ना जाए पाए, बोहार चढ़ो है हम पे, बोहार चढ़ो है। तुम जी बताओ जीजी देख तो आई, जी बताओ वो फलाने की बहू कैसी है। कछ मत पूछो जीजी अच्छी तो है, बहुत बढ़िया नीकी लगते, लेकिन बाकी नाक कछ लग रही पसरी पसरी से है ना, ऐसे ही का बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन कछु आंख बाकी बेहड़ी बेहड़ी सी है। तो मेरी माता कुछ न कुछ कमी स्त्री के अंदर जरूर निकाल देगी। स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच लिखा है, पगुधारी सीता मैया को नहीं बल्कि पगुधारी भगवान राम को बताया। कैसे बताया कि जब से नारी अहिल्या तारी तभी से नाम पढ़ो पगुधारी। अरे प्रभु ने छाती में लात जब मारी और तभी से कही तेरे पगुधारी। इसलिए पगुधारी भगवान राम को बताया। भगवान राम जब जनकपुर में आए, जनक के महलों में, जनक के दरबार में स्त्री और पुरुषों ने जब देखा बाजी वाह मोहित हो गए, कितने सुंदर राजकुमार हैं। अरे रंगभूमि जब शिव पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। तो पगुधारी भगवान राम को बताया है। दरबार में प्रभु श्री राम आए, सभी स्त्री पुरुष देख करके मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण को बुला लीजिए, बुला लो भैया झांकी को। मेरे भगवत श्रोताओं, दरबार में सभी देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं, बैठे हैं धनुष तोड़ने के लिए। इधर गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण भी हैं, बैठे हैं, आसन दिया है, सभी राजा महाराजा बैठे हैं। सभी को महाराज जनक ने आज्ञा दी और कहा धनुष को एक एक करके उठाओ,
प्रमाण मिलता है महाराज जनक की आज्ञा लेकर के एक एक राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए उठ करके चलने लगे। धनुष के पास जाते, बल आजमाते। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी के हाथ से धनुष हिल भी नहीं सका, किसी ने उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। महाराज बताया जाता है सब राजा बल आजमा आजमा करके बैठ गए। इधर महाराज जनक ने देखा तो बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि मैंने तो बहुत बड़ा प्रण किया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो दशा बहुत बुरी है, किसी के हाथों से धनुष हिल भी नहीं पाया। महाराज जनक चिंता में पड़ गए। प्रमाण मिलता है उसके बाद 10,000 योद्धा एक साथ में मिलकर के धनुष को उठाने में लग गए, पर महाराज उठाना तो दूर की बात, किसी ने हिला भी नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। भूप सहस्त्र यानी 10,000 योद्धा एक ही बार में उठाने लगे मिलकर के, पर किसी के 10,000 योद्धाओं ने अपने हाथों से धनुष हिला भी नहीं पाए। अब महाराज जनक को बड़ा चिंता हो गई, बड़ा फिक्र हो गई कि अब करूं तो क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी सीता जो है वो अब कुंवारी रह जाएगी। अब बीच सभा में खड़े होके महाराज जनक बोले, क्या बोले कि कुंवारी लली रही और बिरथा पे जधन सखी ठानी कुंवारी। कुंवारी थिया रही अरे बिरथा पे जधन सखी ठानी कुंवारी। अरे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भागी थिया को फूटो। के मेरी हंसी भई बिरथा पे जधन सखी ठानी कुंवारी। अरे कुंवारी थिया रही बिरथा पे जधन सखी ठानी कुंवारी। भैया महाराज जनक बड़े उदास पड़ गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हो पाएगा, कुंवारी रह जाएगी मेरी बेटी। अब मुझे क्या करना चाहिए। दरबार में खड़े होकर के चीख करके कहने लगे महाराज जनक, अब समझ लिया इन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं, कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को तोड़ पाए, हमारी बेटी सीता के साथ में शादी कर पाए। अब मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। तब तक जनक की बात को सुनकर के लखन लाल खड़े हो गए। लक्ष्मण खड़े हुए जवाब दिया, है जनक लाल क्या कह रहे हो, दोबारा से कहो। बहुत जल्दी बोल दिया, पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को तोड़ के तुम्हारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ पाए। सुनो मेरी बात, बोले लखन लाल कि बोले यूं
कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। और लक्ष्मण ने जवाब दिया, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाओ, अरे ब्रह्मांड को अभी हिलाए डालो, कहो सूरज चांद निकल जावे, यम को हाथ में मिलाएगा। भैया लक्ष्मण क्रोध में खड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र ने समझाया, कहा बेटा लखनलाल बैठ जाओ, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आपसे बड़े आपके भैया राम हैं। भगवान राम को खड़ा किया, कहा बेटा राम उठ करके खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ करके बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ो और महाराज जनक की चिंता का हरण करो, दुख दूर करो। मेरे भैया लक्ष्मण को बिठा दिया, प्रभु राम खड़े हुए और गुरुदेव के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। धनुष के पास में जैसे ही चले, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हंसने लगे दरबार में, बाजी बा हम बड़े बड़े राजाओं से ये धनुष नहीं टूटा, अब चलिए चिड़िया पाड़ उठाने, ये जरा जरा से बालक धनुष तोड़ेंगे। हंसने लगे सभी लोग। इधर कछु कहने लगे, कोई बात नहीं, जिन्हें धनुष तो दिन दे, जो धनुष टूट जाएगा तो सीता को लेके हम भाग जाएंगे, है ना महाराज। एक सीता है, बड़े बड़े राजा आए हैं, प्रभु राम चले, मैया सीता ने मनी मन में प्रार्थना की है, हे धनुष भगवान इतने हल्के हो जाना, हमारे स्वामी के हाथों से उठ जाना और टूट जाना। प्रभु राम आज्ञा लेकर के उस धनुष के पास में पहुंच गए और जाके झुक कर के प्रणाम किया है। और उसके बाद में प्रभु राम ने क्या किया, खड़े हो करके, खड़े हो जाओ राम जी, कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और ये आवाज तो आई कानों में। राम जी धनुष को उठाओ, तोड़ दो, भूमि पर टूक दुई टूक गिरे, मच गई घोर धुनी भवनों में। तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, चकाचौंध हो गया, जान भी नहीं पाया कि कब धनुष टूट गया। बस बस बैठे रहो, बैठे रहो। कन्यादान जब होवे तब ठाड़ी है जाइयो, वहीं से फूल फेंक दो, वहीं से फेंक दो, वहीं से फेंक दो मैया। सीता की सहेलियों ने सीता से कारी, बहन सीता काय को ठाड़ी है, जयमाला उठा ले और चल, क्योंकि भगवान राम ने तोड़ दियो है। गीत गाए रही हैं सभी लड़कियां, बोली